नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और खुश हैं। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था। महीनों से गांव में फसल नहीं लग रही थी। गांव की जमीन सूख गई थी। गांव वाले बहुत ही दुखी थे। एक दिन गांव वालों को पता चला कि थोड़ी दूर एक बाबा, एक मॉन्क है जो कि डांस करता है और उनके डांस करने से बारिश आती है। गांव के सरपंच और कुछ लोग उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गांव में पड़े सूखे को दूर करने के लिए बारिश को बुलाओ अपने डांस से। वो मॉन्क, वो साधु मान गए और नेक्स्ट डे जब वह गांव के बीच एक मैदान में पहुंचे तो पूरा गांव उन्हें देखने वहां आया। सिर्फ एक बच्चा अम्ब्रेला के साथ वहां आया। उन्होंने डांस शुरू किया और 3 हफ्तों तक डांस करते रहे और बादल घने हुए, बिजली कड़की, गांव वाले सब खुश हो गए और थोड़ी देर में बारिश आने लगी और गांव का सूखा दूर हो गया। सब बहुत खुश थे और मॉन्क की जय जयकार हो रही थी। तभी एक ने पूछा, आपके डांस करने से बारिश कैसे होती है? मॉन्क ने आंसर दिया, मैं तब तक डांस करता हूं जब तक बारिश नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी है फेथ एंड बिलीफ की। मॉन्क गांव वालों के फेथ एंड बिलीफ के लिए डांस करता था। बारिश तो अपने टाइम पर ही आनी थी। सिर्फ एक बच्चे को मॉन्क पर फेथ था कि मॉन्क के डांस करने से बारिश आएगी। तभी वो अम्ब्रेला के साथ वहां आया और वो बिलीफ में बदल गया जब मॉन्क के डांस करने से बारिश आ गई। हमारी लाइफ भी फेथ एंड बिलीफ से चलती है। बचपन में हमारी माँ ने गॉड की मूर्ति दिखाकर ये बोला ये गॉड है, इनसे जो मांगोगे मिलेगा। हमारा फेथ गॉड पर शुरू हुआ और जब हमने कुछ मांगा और पूरा हो गया तो फेथ बिलीफ में चेंज हो गया। हम सब गॉड में मानते हैं, फिर भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं। हर छोटी बड़ी चीज की टेंशन लेते हैं। फेथ एंड बिलीफ या 100% है या 0%, क्योंकि अगर 1% भी डाउट किया तो वो 100% डाउट है। हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो उसी वक्त हमारा फेथ एंड बिलीफ डाउट में आ जाता है। हम टेंशन लेकर अपनी परेशानी को और बड़ा कर लेते हैं। अगर आपका फेथ एंड बिलीफ गॉड पर 100% है तो फिर टेंशन क्यों लेनी? उनका मास्टर प्लान है हमारे लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई तो सबसे पहला क्वेश्चन उस प्रॉब्लम पर डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए, उन्होंने क्या सिखाने के लिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चूज की। 100% फेथ एंड बिलीफ आपको स्ट्रांग बनाएगा और आप उस सिचुएशन से हंसते हंसते अपने आप को निकाल लोगे। सब बोलते हैं हाँ मैं भगवान में मानता हूं, तो फिर जो उन्होंने दिया वो हंसते हुए सर झुकाकर ले लो। कुछ तो अच्छा सोचकर ही दिया। फिर ये क्रिप एंड क्राई क्यों? ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्यों? आप खुद को भगवान का भक्त बोलते हो उनसे प्यार है, उनकी दी हुई लाइफ से नाखुश कैसे रह सकते हो? दूसरा दोस्तों, खुद पर 100% फेथ एंड बिलीव करना होगा। हम बहुत बार कुछ करने जाते हैं और खुद पर डाउट करके रुक जाते हैं। बहुत बार हम सोच में ही गिव अप कर देते हैं और ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि खुद पर 100% फेथ एंड बिलीफ नहीं। जो खुद पर 100% फेथ एंड बिलीफ नहीं रखता वो ना ही कभी कामयाब होता है और ना ही कभी किसी और पर 100% फेथ एंड बिलीफ रखता है। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे।